आज उपस्थित हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, जो डीएन कॉलेज मेसोड़ी के प्राचार्य हैं और ये समाजसेवी एवं राजनीतिक विश्लेषक भी रह चुके हैं और कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ और बहुत लंबे समय से उसमें मार्गदर्शन एवं बड़े बड़े पदों पर काम को करते रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि आज जो 2020 की जो विधानसभा चुनाव हैं, इसमें दिशा और दशा क्या होने जा रही है इस चुनाव का सर? कुमार मुकेश जी, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ। बधाई इस बात की कि आपने जिज्ञासा संसार की तरफ से हम लोगों का ये इंटरव्यू लेने का काम किया है और आज के वर्तमान दशा दिशा जो विधानसभा चुनाव जो अभी चल रहे हैं, एक चरण का मतदान हो चुका 28 अक्टूबर को, अगला 3 नवंबर को, फिर 7 नवंबर को होने वाला है। तो इस संबंध में आप तो खुद घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, आपकी पूरी टीम घूम रही है, तो स्पष्ट रूप से आप तो खुद हमसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। हम लोग तो अपना लगे हुए हैं, एक पार्टी हमारा है, कांग्रेस पार्टी से हमारा महागठबंधन है, तो मैं बोलूँगा तो ये तो होगा कि हम अपनी तरफ की बात कर रहे हैं, लेकिन निर्विवाद रूप में पूरे बिहार की जनता देख रही है। आप तमाम, आपका जिज्ञासा चैनल से, इसके अलावा जितने भी चैनल्स हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं अभी विभिन्न चैनल्स या अखबार पत्र, समाचार पत्रों के माध्यम से तमाम लोग ये देख रहे हैं कि अब की बार महागठबंधन सरकार, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप देखिए आज जितने भी सभाएं हो रही हैं, चुनावी सभाएं, वो एनडीए और महागठबंधन का आप तुलना करें तो हमारे तेजस्वी, हमारे राहुल जी या और हमारे जो भी विभिन्न नेता जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, उनकी सभाओं को देखें। अब उधर देखिए प्रधानमंत्री जी का, नीतीश जी का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री हमारे सुशील मोदी जी और जो भी भाजपा या उनके जदयू के भी जो नेतागण हैं या उनके हम के हैं जो नेता हैं, वीआईपी के जो भी नेतागण हैं, वो जो कर रहे हैं, वहाँ कुछ जनता का वो जो लगाव जो महागठबंधन के नेताओं के साथ उनके साथ नहीं है, उसका कोई तुलना नहीं है। तो ये तो बात दर्शाती है एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बिल्कुल सही तौर पर एकदम आपके सामने है, सब तमाम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने इनकी कथनी या करनी में तो आकाश जमीन का अंतर है। नीतीश जी का तमाम दिन बिहार की जनता आप जान चुकी है, जान का पहले से भी जान रही थी। पिछले साल इनका क्लास खत्म हो गया था 2015 का चुनाव में ही, तब इनको बस अपना मतलब है कुर्सी से, सीएम की कुर्सी से। ये सुशासन बाबू कहलाते हैं। कौन चीज़ में सुशासन? आप देखिए डेली हत्या, बलात्कार, सब चीज़ हो रहा है, लूट, अपहरण है, भ्रष्टाचार, ये जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। महागठबंधन सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। प्रधानमंत्री तबर भी प्रधानमंत्री जी आए थे, है ना, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे, ये ऐसा वो था, डीएनए खराब है नीतीश कुमार का। तब तो नीतीश जी हम लोग के छाया में, कांग्रेस राजद के छाया में बच गए, सरकार बना लिया है। लेकिन जनता के मैंडेट को इन्होंने गला घोट के फिर वही पुराने साथी के साथ चले गए। ये जनता देख रही है। अब जनता जान चुके, बिहार की जनता, नीतीश कुमार को सिर्फ अपना सीएम का कुर्सी चाहिए, बिहार का विकास से इसको कुछ लेना देना नहीं है ना। आप देखिए, आप साधारण हमेशा देखते हैं समाचार पत्रों में या आपके चैनल के माध्यम से ही जो भी पुल का उद्घाटन ये कर रहे हैं, पिछले साल, 2 साल, 3 सालों से पुल उद्घाटन के 1-2 दिन बाद या उद्घाटन के पहले ही टूट जा रहा है, अप्रोच रोड टूट जा रहा है। साल 2 साल पहले कि आप देखे पाटना डूब गया, है ना। आपके उप मुख्यमंत्री खुद डूबे हुए थे, घर में घिरे हुए थे राजेंद्र नगर में। तो ये सुशासन है, इनका सुशासन। और सबसे बड़ी बात, अभी जो लॉकडाउन हुआ, आप देखें लॉकडाउन में हमारे बिहार के प्रवासी विभिन्न पूरे भारत के विभिन्न शहर में, विभिन्न राज्यों में काम करते थे और ये सुशासन बाबू ये लॉकडाउन में
कोरोना काल में रिकॉर्डेड 140 पर 44 से 50 150 दिन घर में रहे करने मार्ग में। अब बताइए, जिस राज्य का मुखिया खुद घर में लॉक्ड हो और उसको क्या मतलब बिहार की जनता कैसे जी रही, कैसे उसका ये इलाज चल रहा है कोरोना में, बाहर से जो आ रहा है उसके क्या व्यवस्था है। हमारे मजदूर भाई पंजाब से और हरियाणा से, यहाँ से कर्नाटका से, बेंगलुरु से, तमाम जगहों से, महाराष्ट्र से, तमाम भारत के विभिन्न शहरों से आ रहे हैं। अब सब बंद है, गाड़ी, रेलगाड़ी, ट्रेन बंद है, बस वगैरह कुछ नहीं इन्होंने इंतजाम किया। हम लोगों ने, हमारी सरकार, हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राजद की पार्टी, इन लोगों ने बाद में, हम लोगों ने बस का किया, तो बाद में जाके बहुत सारे हमारे मजदूर भाई आए, बहुत सारे पैदल आए, बहुत स्थिति दुरुस्ता। यहाँ के बिहार के जो हमारे प्रवासी थे, इनके करतूत को जान के अब ये नहीं जाना चाहते। इनकी क्या करते, ये कहते कि हम ये रोजगार सृजन किया, ये किया, वो किया, फिर लॉकडाउन ढिलाई हुआ, फिर जा रहे हैं मजदूर कहाँ काम करने के लिए। हमारी बात सुन लिया जाए। एक कहते हैं आपने क्या किया 15 साल के शासन में, आप बता दीजिए, एक भी फैक्ट्री आपने लगवाया बिहार में? करने बिहार विकास कैसे होगा? यहाँ का शिक्षा क्या कि मतलब शिक्षा का तो स्तर, मैं खुद प्रिंसिपल डीएन कॉलेज मसौरी हूँ। मैं आपको बताता हूँ, नीतीश कुमार ने, अब ये कहते हैं लालू जी की बात में, लालू जी के समय में तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से बहालियाँ हुई हाई स्कूल्स में टीचर्स का, 2 बार हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में शिक्षकों की बहाली हुई। आपने क्या किया? आपने तो पूरा पोस्ट ही खत्म कर दिया। सरकारी जो नौकरियां थी हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, आपने तो बिल्कुल खत्म कर दिया। और भाजपा जैसा उन लोगों का है एजेंडा, सब नियोजित शिक्षकों से भर दिया जिनका, अच्छा, उनकी बहाली भी आपने कैसे की? आप लाओ, आप डिग्री लाओ, नौकरी ले जाओ, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ना उसका कोई इंटरव्यू हुआ, ना कुछ हुआ। आज वो कैसे टीचर हैं, बहुत सारा छटनी वगैरह हुआ, आप देखते होंगे पेपर के माध्यम से, जो सर्टिफिकेट, जाली सर्टिफिकेट के माध्यम से नियोजित शिक्षक बहाल हैं अभी बिहार में। तो जो लड़कों को जिसकी सर्टिफिकेट ही जाली, जिस शिक्षक है, जिसके इंटरव्यू के बिना बहाली हो गया, तो ऐसे शिक्षकों से हमारे विद्यार्थियों का, बिहार के भविष्य का क्या कल्पना कर सकते हैं? लेकिन सर, ये बात विरोधी के तरफ से, आपके विपक्षी के तरफ से आ रहा है कि 12 करोड़ यहाँ पे लोग नौकरी में हैं और उसको फंडिंग करने के लिए बजट नहीं है, उसमें दिक्कत हो रही है। और 10 करोड़ और 10 लाख और नौकरियां आप यहाँ पे देंगे, तो उसमें कहाँ से ये बजट लावेंगे? हम ये कहते हैं, लंबा चौड़ा भाषण करते हैं, काबिल तो सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ी बात आज देख रहे हैं, इनका हर बात में अगर किसी का हैकरी इनकी निकल गई है हर तरह से। हमारे नेता, गठबंधन के नेता तेजस्वी जी हैं, हम तमाम पार्टी के मिल के लोगों ने तय किया है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अब ये कहते हैं तेजस्वी 9वीं पास हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि संविधान में कहीं जिक्र है क्या कि एक एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या ग्रेजुएशन चाहिए या मास्टर डिग्री चाहिए, क्या चाहिए? और आपको पता होगा, मैं बता दूं, अमित शाह जी शुरू में 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने कहा था एक जगह, अमित शाह, है ना, कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये ग्रेजुएट हैं। आज तक तो उन्होंने कोई नहीं दिखाया कहाँ ग्रेजुएट हैं। खुद नीतीश जी की बात मैं कह रहा हूँ, इंजीनियरिंग कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग हमने किया हुआ है। इनकी शादी भी हुई थी इंजीनियरिंग के नाम पर कि लड़का कमावेगा, है ना। कहाँ इनकी कमाई हुई, कहाँ किया? इनकी पत्नी से इसी संबंध में बिगाड़ हुआ, तमाम लोग जानते हैं। मंजू सिन्हा से तो इनका कभी पटा नहीं, वो बेचारी बाद में शिक्षिका की नौकरी करी। तो आप टीचर थे, आपकी शादी भी हुआ था, टीचर थे, आप इंजीनियर थे, तो इंजीनियर की तो नौकरी किया नहीं। आप तो करते, आप तो 85 में आपको 77 में टिकट मिला, आप हारे, बुरी तरह चुनाव हारे, 80 में चुनाव हारे, 85 में जीते। इस बीच में तो आप नौकरी करते, आप जब आप डिग्री दिखाओ। दूसरे तेजस्वी 9वीं पास हैं, है ना, तेजस्वी 9वीं पास हैं, तो आपसे तो हर तरह के काबिल हैं, आप तो बोलने में, सब चीज़ में। आप तेजस्वी जब 9वीं पास हैं, तो 2015 में जब आपने सरकार बनाया था, इनको उप मुख्यमंत्री आप ही ना बनाया था। आप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, है ना, तो इनके काबिलियत थे, तो कैसे उप मुख्यमंत्री थे?
तब को रहा कि यहाँ से ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो चलिए फिर पुराना घर में चल रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है। अब हमारे मोदी जी कह रहे हैं जंगल राज। अरे जंगल राज तो ठीक है, कहाँ तेजस्वी जवाब दे रहे हैं आप? उस जिस तरह बोलते हैं ये तो बड़ा आपसे मान सम्मान, आपको चाचा जी कहते हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। उन्होंने कहा भी, राजद वाले हम लोग भी कह रहे हैं, आप तो आप अच्छी बात करती है। जंगल का तो राजा कौन होता है? शेर होता है। अब शेर का बेटा है तेजस्वी, है ना, इसमें हम लोग का क्या फर्क पड़ता है? अब दहाड़ रहा हो, जहार के जनता का मुखर आवाज़ है, युवकों का मुखर आवाज़ है। रही बात, आपने कुमार मुकेश जी ने पूछा, आपने पूछा 10 लाख नौकरी आप कहाँ से लाएंगे? तो 6.5 लाख ये लोग कहते हैं सरकारी जो नौकरियां हैं, आप तो सरकारी ख़त्म कर दिया, पोस्ट ही ख़त्म कर दिया। हाई स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, अभी बहाल कर रहे हैं ये टीचर्स का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, है ना, तो वो भी अभी बढ़ गया डेट। चलिए अच्छी बात है, हमारे प्रोफेसर हैं जो पढ़े लिखे, हमारे MA PhD किए हुए, नेट किए हुए, बेट वो सब करें, अच्छी बात है। ये बहालियाँ हों, जो सीट खाली है वगैरह है। और जो हायर एजुकेशन की बात करें, इंजीनियरिंग, आप देखिए जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने खोला हुआ, कोई लड़का आपके यहाँ नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ रहा है। बिहार का लड़का इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आपका बिहार के बाहर जो जा रहा है, मेडिकल कॉलेज में यहाँ का लड़का नहीं पढ़ता। अब बेचारा कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो नाम लिखा लिया है, पढ़ाई क्या है? ना क्लासेज है, ना कुछ है ना। आप, हम अपनी बात कर रहा हूँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी 3 साल होने जा रहा है, अब होगा मार्च में, 18 मार्च को 3 साल पूरा हो जाएगा। अब दिशा देखिए, एक मगध यूनिवर्सिटी का छोटा था यहाँ पर कैंप कार्यालय, है ना, उसी में चल रहा 3 साल से। अब उसके लिए भवन आई सब का कोई नहीं। मीठापुर में दे दिया बस स्टैंड में। अब मीठापुर बस स्टैंड अब जब जाएगा यहाँ से हट के, है ना, संपतचक बैरिया में, तब जाके खाली हो। कब खाली कराएंगे, कब बनेगा ही भविष्य, तो इनको। हाँ, आपके महागठबंधन की जहाँ पे रैलियाँ हो रही हैं, काफ़ी भीड़, वो दर्शक हैं या वो वोट में भी तब्दील होगा वो भीड़ के क्या आपका इसमें अनुभव, आप क्या शेयर करें सर? हाँ, हमारा जो भीड़ है ये कोई नेता, ये अभिनेता का भीड़ नहीं है। ये अभिनेता जो आते हैं ना, बहुत सारे अभिनेता आते हैं, उनके तरफ से मनोज तिवारी आ रहे हैं, पूरा प्रचार कर रहे हैं, है ना, भोजपुरिया गाना सुनाते हैं, ठुमका लगाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, स्मृति ईरानी जा रही हैं, है ना, अब तो भाई नेता हैं। तो इनको सुनने के लिए, पहले सुनने के लिए लोग जो जुटता था वो नहीं है। आज हमारे नेताओं के भी सभाओं में, या तेजस्वी जी के हो, राहुल जी के हो, या और जो हमारे स्टार प्रचारक जो भी बहुत सारे नेता आए हुए, कांग्रेस के हमारे नेता हुए हैं, रणदीप जी सुरजेवाला हैं, सचिन पायलट साहब हैं, ये तमाम लोगों के जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ती है नेचुरल से इस मायने में आप देखे होंगे, इसके पहले जो चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश में, जहाँ बहुत पुराना भाजपा का सरकार चल रहा था, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती ना। बाद में इन किन प्राकरण करके तो भाजपा वालों का ही है, वहाँ इधर उधर करके खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार गिरा दिया। तो वहाँ भी ये स्थिति है कि आप तो नौकरी दोगे नहीं, नौकरी कुछ है नहीं, बरगा रहे हो जनता का। जनता तो खुद सामने स्वतः आ रही है, आपको विकल्प देख रही, और विकल्प अब ये प्रचारित कर रहे हैं, वोट बढ़ेगा महागठबंधन का कोई वोट बटने वाला नहीं है। वोट बटेगा इनका चिराग पासवान वाला। चिराग पासवान यहाँ छोड़ दिया ना, एक तरफ भाजपा के कहता है, अभी तक कहता है हमारे दिल में बसते प्रधानमंत्री जी। ये डोल राजनीति है। देखिए कि ये इनका ये NDA वालों का, हम नीतीश जी के विरोध में करेंगे खड़ा भी उसने, और कुछ भाजपा वाला के बागी को भी उसने टिकट देने का काम किया। खैर उससे मतलब नहीं, अगर किसी की वोट कटनी है तो NDA का वोट कटना है, नीतीश जी का भाजपा वालों को कटना है, हमारा वोट करने का क्या सवाल है। अब जो ये इनका हम लोग के साथ जो भी है, हम हैं कांग्रेस है, राजद, और हमारे वामपंथी साथी हैं, पुराने साथी, हम लोग साथ रहे हमेशा। वामपंथी भी हमारे साथ रहे, राजद भी हमारे पुराने साथी हैं। कुछ नया लोग जो इधर उधर आता है, नका ये सब है ना, पुराना ही जो आपका ये क्या कहते हैं, आपका माझी जी है ना, कभी है न कभी उधर कभी होने, ये मुकेश सहनी दिया, नया इसका ये था, कहता है कि खंजर ठोंक दिया हमारा तेजस्वी, याद होगा आपको, उठ के चले गए तो आपको तेजस्वी बुला रहे थे का, आप रात दिन तेजस्वी के आगे पीछे कर रहे थे, उनको उनके निवास पर जा रहे थे, उनके साथ आ रहे हैं, फलना कर रहे नहीं कर रहे हैं। आप आया 25, आप बड़ा बहुत आपने ये किया कि हमने छोड़ दिया, हमको तेजस्वी जी ने कहा था उप मुख्यमंत्री पद देंगे या 25 सीट देंगे, आप कहाँ गए? तो क्या दिया भाजपा वाले ने, क्या दिया? 10 सीट पर सिमट गया है।
तो आपकी जहाँ जितनी यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ है कि नहीं, हमारा कोई संगठन नहीं है इमोशनल ब्लैकमेल करके सर हम मला जैसे पूरा मला हम नहीं के थी क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेताओं के जनसभाओं में आप फैक्टर बता दो। आप तेजस्वी भी कह रहे हैं, तेजस्वी तो ओपन कह रहे हैं, ये जो बार बार कह रहे हैं कि जंगल राज तेजस्वी किसी खास जात समाज से नहीं है, बार बार कह रहा है। या हमारा महागठबंधन जो है सब पूरे अग्री जाति, पिछली जाति, अति पिछली जाति, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक तमाम लोगों को साथ लेके चलने का काम करेगा। हमारा नेता तेजस्वी बार बार कह रहा है, दोहरा रहा है ना, और लेके चलेगा भी। और युवाओं का आशा है, तेजस्वी आशा है वो करेगा। और आप जिनको मेरा अपील है, जिन भाई बंधुओं को, युवाओं को या समाज के विभिन्न तबकों को, कि आपने देख लिया नीतीश जी सुशासन बाबू जो कह रहे हैं, अपने को ढोल पीट रहे हैं, प्रचार में बड़ा ये है वो है ना, परखा उसी को परखेंगे, ये सब गाना चलवा रहे हैं, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। यहाँ जनता सब जवाब देख रही है, जवाब देने के लिए तैयार है।